फ्यूचर के टॉपर्स, कैसे हो? मैं सुभाष कुमार, जो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एसिड एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करवाने वाला हूं जहां पे अरबों तारे बिछी हुई है, जहां पे करोड़ों फैसले सेकंडों में लिए जाते हैं, जहां पे बिना आवाज के ही बिजलियां दौड़ती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पूरे दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो आज तक इसके राज को समझ पाया है। ना तो नासा समझ पाया है, ना तो कोई बड़े साइंटिस्ट समझ पाए हैं, ना तो कोई सुपर कंप्यूटर समझ पाया है। मालूम है क्यों? क्योंकि जिस चीज की समझने की कोशिश की जा रही है वही चीज उसे समझने की कोशिश कर रही है। जी हां, आज के क्लास में मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे ब्रेन के बारे में। तुम्हारा ब्रेन एक ऐसी जगह जहां पे 86 बिलियन से भी अधिक न्यूरॉन्स, करोड़ों स्नैप्स और एक ऐसा कंट्रोल रूम्स जो तुम्हारे हर एक मुस्कान, हर एक यादें, हर एक सपने, हर एक डर और तुम्हारे बॉडी की छोटी से लेकर बड़ी हर एक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज की क्लास में हम इंसानी का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जानेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और यह पूरे हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में यदि बात करते हैं तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जनरली दो भागों में बांटा है। पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस के भी नाम से जानते हैं। यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो इसके अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। उसी तरह यदि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, जिसमें पहला आते हैं नर्व्स और दूसरा आते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, नर्व्स का यदि बात करते हैं तो नर्व्स के भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। उसी तरह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट, जिसमें सबसे पहला आता है आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब चलिए इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। अब यहां पे बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम इमरजेंसी एक्शन के भी नाम से जानते हैं, यानी एक ऐसा एक्शन जो इमरजेंसी सिचुएशंस में क्रिएट होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि अ सडन, क्विक एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कोई भी स्टिमुलस के प्रति हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वह अचानक, जल्दी और तुरंत क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। उसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी जब कोई भी गर्म चीजों को छूते हैं तो अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। यह जो एक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे बॉडी में या तो हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दो एक्शंस होते हैं, एक होता है नॉर्मल एक्शन और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो नॉर्मल एक्शन में जो है उसमें ब्रेन डिसीजन लेता है, लेकिन यह जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें ब्रेन डिसीजन नहीं लेता। इसमें बिना ब्रेन के डिसीजन से ही यह एक्शन हो जाता है, क्योंकि यह इमरजेंसी सिचुएशन है। यहां पे सोचने समझने का टाइम नहीं है, डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम होता है। आ रहा समझ में? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आप इस सिंपल सा भाषा में इस तरह समझिए कि मान के चलिए कि आप आगे जा रहे हो, पीछे से आपके दोस्त ने आपको पुकारा, आपके नाम लेके पुकारा कि मोहन सुनो। तो फिर ब्रेन क्या करता है, पहले सोचता है, ठीक है, सोचा तो पता चला कि आवाज किसका है, मेरे दोस्त का है। तब फिर ब्रेन क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, कि तुम्हें पीछे मुड़ना चाहिए। तुम पीछे मुड़ो, तुम्हारा दोस्त पुकार रहा है, तब तुम क्या करते हो, पीछे मुड़ के देखते हो। ये हो गया नॉर्मल सिचुएशन, इसी कारण इसको नॉर्मल एक्शन बोलते हैं।
लेकिन मान के चलिए कि यदि एक बहुत गर्म चीज है, उसमें आपका हाथ चल गया, हाथ जलने वाला है, तो उसमें ब्रेन बैठ के मीटिंग थोड़ी नहीं करेगा। हाँ, वहां पे बैठ के मीटिंग नहीं करेगा कि यहाँ पे हाथ जल रहा है या गर्म चीज है, इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। ऐसा वो वहां पे बैठ के मीटिंग नहीं करेगा। उसमें ब्रेन को बाद में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसमें ज्यादा एक्टिव कौन हो जाता है? स्पाइनल कोड एक्टिव हो जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के सिचुएशन में यहाँ का हीरो कौन है? स्पाइनल कोड है। तो होता क्या है इस सिचुएशन में कि मान के चलिए कि कोई गर्म चीज को यदि हमने छुआ, ठीक है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हमने छुआ, उसके बाद हमारे स्किन्स के द्वारा, ठीक है, क्या होता है, वह जो इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में वह हमारे अंदर क्या होते हैं? रिसीव होते हैं। किसके द्वारा? रिसिप्टर के द्वारा। ठीक है, रिसिप्टर इस कंडीशन में कौन है? हमारा स्किन है। उसके बाद फिर क्या होता है? रिसिप्टर के द्वारा रिसीव होता है। उसके बाद फिर वह सेंसरी न्यूरॉन में जाता है। कहा जाता है? सेंसरी न्यूरॉन में जाता है। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ का मैसेज कौन प्राप्त करता है? स्पाइनल कोड प्राप्त करता है। उसके बाद स्पाइनल कोड फिर क्या करता है? स्पाइनल कोड और मोटर न्यूरॉन के बीच क्या होते हैं? एक कनेक्शन होते हैं। उस कनेक्शन को जोड़ के कौन रखता है? रिले न्यूरॉन। तो स्पाइनल कोड फिर क्या करता है? यहाँ का इंफॉर्मेशन तुरंत मोटर न्यूरॉन को भेजता है। फिर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन किससे जुड़ा होता है? मसल से जुड़ा होता है। फिर इंफॉर्मेशन जब मोटर न्यूरॉन में जुड़ा तो वह इंफॉर्मेशन कहां चल गया? मसल्स में चल गया। और फिर मसल्स में जाने के बाद आपका जो हाथ है तुरंत पीछे हट जाता है। यह इमरजेंसी एक्शन हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन हो गया। इसमें सोचने समझने की बात नहीं होती है। तो इस कंडीशन में एक्चुअली में हुआ क्या? इस कंडीशन में यही हुआ कि आपके हाथ जो है पीछे हट गए। उसके बाद फिर स्पाइनल कोड क्या करता है कि ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि बॉस मालूम है आज ना बहुत ही गजबे हो जाता, हाथ तो हमने बचा लिया लेकिन हाथ थोड़ा जल गया। यह चीज का जो इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कोड बाद में देता है ब्रेन को। तब ब्रेन सोचता अच्छा सही काम किया बेटा, तू ना एकदम सही काम किया, नहीं तो आज हाथ नहीं रहता। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके साथ भी ऐसा होता है। सपोज कीजिए आपके दोस्त को यदि कहीं पर बहुत ही गहरी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या किसी को इंतजार करोगे क्या कि इसके पापा आएंगे, इसकी मम्मी आएंगे तब इसको ले जाया जाएगा? नहीं, आपके सामने उस सिचुएशन में जो चीज रहेगा उसी से क्या करोगे? अपने दोस्त को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओगे, उसको बचाने का काम करोगे। और वही बचाने का काम कौन करता है? यहाँ पे आपका स्पाइनल कोड करता है। उसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसी कारण इसी चीज को हम एम्बुलेंस ऑफ बॉडी के भी नाम से जानते हैं। ओके, यहां पे आप देखिए ना, आपका जो हैंड है हॉट ऑब्जेक्ट से छुआ हुआ है, यहाँ पे जैसे सटा, उसके बाद क्या क्या रिसिप्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में क्या हो गया? रिसीव हुआ, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, सेंसरी न्यूरॉन फिर क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन के रूप में यहाँ पे जो है स्पाइनल कोड उसको रिसीव किया। फिर स्पाइनल को रिसीव करने के बाद उसको मोटर न्यूरॉन में भेजा। मोटर न्यूरॉन के बाद यहाँ पे आपका क्या है? मसल्स यानी इफेक्टर है, जहां पे चीज इफेक्ट हुआ उसको यानी कौन? आपका मसल्स। फिर यहां से आपका हाथ क्या हो गया? पीछे हो गया उस गर्म ऑब्जेक्ट से। ओके, तो यही जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है कि द पाथवे थ्रू विच इंपल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस रास्ते से, ठीक है, जिस रास्ते से वह जो इलेक्ट्रिक इंपल्स पास हुआ, ठीक है, उसी रास्ता को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क के नाम से हम जानते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो यह रिफ्लेक्स एक्शन जो एक्टिविटी हुई, उस रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी के दौरान जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है जिस रास्ते से पास हुआ उसी रास्ता को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। यानी यह जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, यह जो रास्ता जिस रास्ते से पास हो रहा है, यही रास्ता को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोल रहे हैं। ओके, अब यदि यहां पे देखते हो तो यहां पे क्या है? आपका ह्यूमन ब्रेन, यानी आपका ब्रेन। सपोज कीजिए कि यदि आपका पूरा बॉडी एक देश है ना, तो उस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मालूम है? आपका ब्रेन है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि देश का सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है।
तो आपके बॉडी का पूरा कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास है। और जो पूरी चीजों को कंट्रोल करके रखता है ना, वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, तो एक्चुअली में ह्यूमन ब्रेन क्या है कि थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म देन रिफ्लेक्स एक्शन एंड द सेंटर लाई इन आवर ब्रेन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्स एक्शन की तुलना में जो हम सोचते हैं, यानी सोचना, रिफ्लेक्स एक्शन की तुलना में जो हम सोचते हैं यानी सोचने का जो काम है उससे कहीं ज्यादा जटिल कार्य है। ठीक है, और उसका जो सेंटर है वह कहां पे है? ब्रेन में है। मालूम है आखिर क्यों? सपोज कीजिए कि आप 10th के बाद जब 11 में जाओगे, ठीक है, तो 11 में कौन सा स्ट्रीम को चूज करना है, क्या इसका डिसीजन आप 1 सेकंड में ले लोगे क्या? नहीं। पहले क्या करोगे? आप सोचोगे, कंपैरिजन करोगे कि चीजों को, कि आर्ट्स में क्या होगा, कॉमर्स में क्या होगा, साइंस में क्या होगा, ठीक है ना, एनालाइज करोगे, अपने मेमोरी का यूज करोगे, बात समझ में आना। तो बहुत सारी चीजों को करके फिर क्या करोगे? आप डिसीजन लोगे। और रिफ्लेक्स एक्शन का बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हो गया कि हमारा हाथ गर्म चीज में सटा, हम अपने हाथ को हटा लिए, यानी इसमें थिंकिंग का प्रोसेस ही नहीं हुआ, हम कोई अपने मेमोरी का यूज ही नहीं किए। तो जटिल कार्य कौन है? सबसे ज्यादा जटिल कार्य कौन है? थिंकिंग। ओके, अब यदि आप यहां पे देखते हो तो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारा जो मेन थिंकिंग पार्ट है यानी सोचने का जो कार्य है, ठीक है, वह कहां होता है? हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट? उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ब्रेन, यानी ब्रेन में। ओके, उसके बाद फिर क्या है कि आवर वॉलेंटरी एज वेल एज इनवॉलेंटरी एक्शंस वर आल्सो कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय ब्रेन। ठीक है, हमारा ही जो बॉडी का वॉलेंटरी एक्शन हो गया या तो इनवॉलेंटरी एक्शन हो गया, ठीक है ना, इसका कंट्रोल और इसका कोऑर्डिनेट किसके द्वारा होता है? ब्रेन के द्वारा ही होता है। ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्वस टिश्यूज। ब्रेन जो है वह मिलियन नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स राइट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड राइट ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारा जो राइट ब्रेन है हमारा बॉडी का लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वह हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब यदि यहां पे आप देखते हो तो ह्यूमन जो ब्रेन होते हैं, ह्यूमन ब्रेन के जनरली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया आपका फोर ब्रेन, नंबर 2 हो गया आपका मिड ब्रेन और नंबर 3 हो गया आपका हिंड ब्रेन। यानी हमारा जो ब्रेन है उसको 3 पार्टों में बांटा हुआ है। ठीक है, फोर ब्रेन के अंतर्गत आपका आते हैं सेरिब्रम, ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर कोई नहीं आता है और हिंड ब्रेन के अंदर आता है आपका पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम आता है। ठीक है, और ह्यूमन ब्रेन में और 2 चीज उसके अंदर होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ओके, आप यदि यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसको जो बोलते हैं यहीं पे क्या होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं पोन्स, यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं मेडुला और इस पार्ले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, यानी पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम जो है यह ब्रेन का कौन सा पार्ट है? हिंड ब्रेन है। ठीक है, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद यदि आप इधर देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ई वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। इस फोर ब्रेन के अंतर्गत आपका कौन आता है? आपका आता है सेरिब्रम आता है। ओके, उसके बाद यदि आप बैक साइड की बात करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? मिड ब्रेन है। क्या है? आपका मिड ब्रेन है। और यह जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पूंछ टाइप का, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, उसके बाद यह जो बाहरी वाला पार्ट, सबसे आउटर जो पार्ट है, इसी को बोलते हैं हम क्रेनियम बोलते हैं, जिसको हम स्कल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी आपका खोपड़ी। ओके, अब चलिए इसको हम एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। अब यदि यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपका क्या है कि फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन एक्चुअली में क्या होता है कि फोर ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम।
यानी जो सेरिब्रम होता है, ठीक है ना, वह किसके अंतर्गत आते हैं? फोर ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। मेजर थिंकिंग पार्ट, यानी हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, इतना जो हमारे दिमाग में चीजें चलती रहती है, यहीं रहते हैं लेकिन चीजें चलती है एकदम अमेरिका में, है ना, हमारा दिमाग कहाँ रहता? अमेरिका में। हमारा दिमाग रहता अपने नानी घर में, ठीक है। तो यह जो सारी चीजें हमारे दिमाग में जो थिंकिंग चलते रहती है, वह किसके कारण? ठीक है, वह फोर ब्रेन के कारण, ठीक है, यानी फोर ब्रेन में ही सारा कुछ थिंकिंग वाला पार्ट होता है। उसके बाद है रिसीव सेंसरी इंपल्सेस, यानी इसी के द्वारा क्या होता है कि जो सेंसरी इंपल्स है वह इसी के द्वारा रिसीव होता है। उसके बाद है हैव सेपरेट एरियाज फॉर हियरिंग, स्मेलिंग एंड अदर सेंसेस, ठीक है। यानी यहां पे क्या होता है कि जो फोर ब्रेन होते हैं वहां पे सेंस के लिए अलग अलग एरिया होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई पार्ट क्या करता है? चीजों को सुनता है, यानी सुनने के लिए अलग पार्ट, है ना। दूसरा पार्ट क्या करता है? स्मेलिंग करता है, सूंघने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अदर जो सेंस होते हैं, हमें जो कोई भी चीजों का टेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें जो हमारे साथ होती है, जो हम सेंस कर पाते हैं, जो हम महसूस कर पाते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होते हैं? फोर ब्रेन में अलग अलग पार्ट वहां पे बनाए हुए होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपके किचन में आपके मम्मी समोसा बना रही है, अब समोसे की खुशबू आपके नाकों तक आ रही है, और नाकों तक जब उसकी खुशबू आई तब आपको फील हुआ, ओहो मम्मी तो समोसा, हाँ मम्मी तो समोसा बना रही है। तब आपको पहले भूख नहीं लगा रहा था, लेकिन जैसे सेंट आया, जैसे उसका स्मेल आया, मम्मी एगो समोसा दो ना, भूख लगा है, तुरंत बोलते हो ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी सेंसेस जो होते हैं, जो चीजों का महसूस करते हैं, ठीक है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग पार्ट होता है। कहां पे? फोर ब्रेन में, ठीक है। आगे क्या है कि स्टोर इंफॉर्मेशन, यहां पे क्या होता है? यहीं पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, किस रूप में? मेमोरी के रूप में। एक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो तरह के एक्शन होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन मतलब हो गया कि जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। यदि हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं, तो वह हमारे कंट्रोल में है। आ रहा समझ में? हम यदि पढ़ रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में है, यानी जो हमारे इच्छा अनुसार होती है। और इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती है, हमारा कंट्रोल उस पर कुछ नहीं है। जैसे कि हमारी सांसें चलती रहती है, हमारे दिल की धड़कनें धड़कती रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा कोई कंट्रोल है क्या? हाँ, हमें को बटन दबा दे कि दिल की धड़कन, तुम अभी थक गए हो, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, दिल की धड़कन रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे, फिर होता है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हमारा कंट्रोल है हो गया वॉलेंट्री एक्शन, और जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं हो गया इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके, तो इनवॉलेंट्री यानी वॉलेंट्री एक्शन जो है, ठीक है, वह किसके द्वारा होता है? वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होता है। तो उसका जो कंट्रोल है, वॉलेंट्री मसल्स के एक्शन का जो कंट्रोल है, वह किसके द्वारा होता है? फोर ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद है सेंटर फॉर हंगर, यानी हमें जो भूख लगता है, अभी बताया ना समोसा का स्मेल जैसे है, भूख लग गया, भूख को जो बढ़ा दिया, ठीक है, वह कौन कंट्रोल करता है? वह फोर ब्रेन करता है। ओके, अब यदि आगे यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है कि कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, यानी यह इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो अभी हमने बताया। इसमें क्या है कि मोटर मूवमेंट्स स्पेशली ऑफ आई, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम जो आंखों से, यानी हमारा जो विजन है, या तो फिर हम जो चीजों को सुनते हैं, ठीक है, उसका जो कंट्रोल है वह कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि अब अभी हमने जो एक्शन किया इस टाइप का, तो आपका भी आंखें जो होगी, आपकी जो आंखें, आपकी जो नजर होगी, मेरे हाथ की ओर ही आपकी नजर गई होगी। हमने यहां से उठाया तो आपकी भी आंखें की नजर यहां से लेकर एकदम यहां तक गई होगी, गई होगी कि नहीं? आप बाहर में यदि खेलते हो तो ऊपर से बॉल आता है, तो जिधर से बॉल जाता है आपकी नजर एकदम उधर, यहां से बॉल गया, आपकी नजर एकदम वहां तक जाती है।
तो यह जो प्रोसेसिंग करवा रहा है, हमारे विजन का जो प्रोसेसिंग करवा रहा है, यहां से लेकर एकदम यहां तक, वह कौन करवा रहा है? मिड ब्रेन करवाता है। ठीक है, पीछे से हमें कोई पुकारता है, हे राम, तब तुम पीछे मुड़ के देखते हो, ओ श्याम, बोलते हो ना। तो यह जो हियरिंग वाला जो प्रोसेस है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? उसको भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ओके, अब यदि आगे देखोगे तो आगे क्या है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वह किसके द्वारा होता है? मिड ब्रेन के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का कनेक्शन का लिंकिंग कौन है? मिड ब्रेन है। ठीक है, आगे देखोगे तो आगे है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का काम क्या है कि कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन। ये भी क्या करता है? इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें तीन पार्ट्स थे, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। ठीक है, मेडुला का काम क्या है? कंट्रोल्स बीपी, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो बीपी है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला करेगा। ठीक है, आपके मुंह में जो सेलिवेशन होता है, जो लार निकलते हैं, ठीक है, जो सेलिवा सीक्रेट होता है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला करेगा। आपको जो वॉमिटिंग होता है, ठीक है, उल्टी जो करते हो, ठीक है, उसका कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला करता है। ओके, आगे है आपका पोन्स। पोन्स का काम क्या है भाई? ब्रीथिंग रिदम। ठीक है, आप जो सांसें लेते हो, ठीक है, उसको जो कंट्रोल करता है, कौन करता है? पोन्स करता है। स्लीप साइकिल, ठीक है, आप जो सोते हो इतना घंटा से लेके उतना घंटा, इतना बजे सो जाते हो, इतना बजे उठ जाते हो, ठीक है, तो वह जो पूरा जो स्लीप साइकिल, ठीक है, पूरा जो सोने का जो चक्र है, उसको जो कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है? आपका पोन्स कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम में क्या होता है कि पोजिशन, मूवमेंट, लर्निंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, ठीक है, आपकी बॉडी की जो स्थिति है, उसको जो कंट्रोल कौन करेगा? वह कौन करेगा? आपका सेरिबेलम। यानी आपके बॉडी का जो मूवमेंट पोजीशन है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। उसके बाद क्या है कि लर्निंग बैलेंस। आप जो भी चीजें सीखते हो, ठीक है, आप जो भी चीजें सीखते हो, ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया है? साइकिल चलाना सीखा है। तो साइकिल चलाना क्या एक के बार में सीख गए हो क्या? पहले ही साइकिल पकड़े और एकदम हीरो जैसा उड़ने लगे क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अब साइकिल को धीरे धीरे क्या करते हो? सीखते हो। जितना ज्यादा चलाते हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा अभ्यास करते हो, उतना ज्यादा क्या होता है? आप अच्छे से उसको चला पाते हो, अच्छे से सीख पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जो प्रोसेसिंग हमारे अंदर करता है, वो कौन करता है? सेरिबेलम ही करता है। ठीक है, यानी सेरिबेलम कोई भी चीजों को हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, वो इतना अच्छा से क्या होता है? हो पाता है। वह किसके द्वारा? सेरिबेलम के द्वारा। ठीक है, आगे है कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी का जो स्थिति है, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम चल पाते हैं अच्छे से, ठीक है, हम बिना गिरे यदि झुक पाते हैं, तो वह किसके कारण से? सेरिबेलम के ही कारण से। ओके, जैसे कि आप यदि बस में बैठे हो या तो ट्रेन में बैठे हो, अचानक बस या ट्रेन क्या होती है? रुकती है या तो खुलती है, तो आप क्या करते हो? गिरते गिरते अपने आप को संभाल लेते हो। यह चीजों का जो कंट्रोल है वह कौन करता है? सेरिबेलम ही करता है। नहीं तो आपका सेरिबेलम यदि गड़बड़ा गया ना, तो आप यही खड़े रहोगे, इधर से लुढ़क जाओगे तुरंत, एकदम थोड़ा दूर जाओगे, आगे जाओगे, लुढ़क जाओगे। आ रहा समझ में? इसी कारण ये सारी चीजों का जो कंट्रोल है, आप झुक रहे हो, ठीक है ना, आप इधर खिंचा रहे हो, उधर खिंचा रहे हो, पूरा एकदम कर रहे हो बिना गिरे ही, या किसके वजह से? सेरिबेलम की ही वजह से। ओके, अब यदि आगे बात करते हैं तो आगे है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ध्यान दीजिए, इन ग्रीक इट मींस अंडर द चैम्बर। ठीक है, ग्रीक में यदि बात करेंगे तो ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है कि चैम्बर के अंदर। ठीक है, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, या जो हाइपोथैलेमस है या फोर ब्रेन का ही पार्ट है। कंट्रोल इमोशंस, ठीक है ना, यह क्या करता है? हमारे इमोशंस को, हमारे हंसी खुशी, रोना धोना जो भी आता है, जो फीलिंग्स आते हैं, इमोशन जो हमारे अंदर भरे हुए हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस ही करेगा। हम जो सोते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है उसको भी कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। फिर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा।
आगे क्या है कि कनेक्ट्स नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वह कौन कनेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। आगे है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी एक इंसान के शरीर का, ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। ओके, कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स, ठीक है, यानी जितने भी अन्य तरह के जो ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसी कारण इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आखिर स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? जैसे कि आप स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो ब्रेन है, ठीक है, वह ब्रेन क्या है? हमारे बॉडी का राजा है, ठीक है, किंग है। और हमारे बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, सारे क्या हैं? लेबर है, यानी कर्मचारी है, ठीक है। अब राजा का कहना यह है कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है, यानी हम जो इंफॉर्मेशन को देंगे, हम जो ऑर्डर्स देंगे, हम जो आदेश देंगे, वे सारे कर्मचारियों यानी सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए। और सारे कर्मचारियों यानी सारे बॉडी पार्ट्स से जो इंफॉर्मेशन, जो ऑर्डर आएंगे, ठीक है, वह सारे इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन को पहुंचाने और लाने के लिए क्या चाहिए? एक मुख्य रास्ता चाहिए, ठीक है। तो यही जो काम, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ले जाना, इंफॉर्मेशन को लाना, यह जो काम है यह किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का वह हाईवे है जिसके द्वारा ब्रेन के सारे इंफॉर्मेशन को विभिन्न बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है और वहां की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लाया जाता है। ओके, तो यहां पे यदि आप देखोगे तो यहां पे क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स आवर ब्रेन एंड लोअर बैक। यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक लंबा सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन से, ठीक है, हमारे लोअर बैक को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। ओके, इट कंटेन्स टिश्यूज, फ्लूइड्स एंड नर्व सेल्स। इसमें क्या होते हैं? टिश्यूज कंटेंट्स होते हैं, फ्लूइड्स कंटेंट्स होते हैं और नर्व सेल्स भी कंटेन होते हैं। आगे यदि आप देखोगे तो आगे क्या है कि कनेक्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। यानी यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रेन से क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज डन बाय स्पाइनल कॉर्ड। हमारे बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है, जो हमने पहले बता चुका है, ओके, तो वह कौन करवाता है? किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होता है। स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स टू कैरी इलेक्ट्रिकल नर्व सिग्नल्स थ्रू आउट आवर बॉडी। अभी हमने जस्ट बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ठीक है ना, वह काम किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है। यानी वह जो इंफॉर्मेशन होगा वह किस रूप में होता है? आपका नर्व सिग्नल्स के रूप में होता है। यानी इसको हम इलेक्ट्रिकल नर्व सिग्नल्स के नाम से हम जानते हैं। ओके, अब यदि यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड का एक फिगर बना हुआ है। तो यह जो पूरा जो पार्ट है, पूरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। आप जो ई वाला जो भाग देख रहे हो, यही क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद ई वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बोले तो वह पार्ट जो क्या होता है कि ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और यह वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिब्रा बोलते हैं। उसके बाद यह जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्योड़ा इक्विना बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या है? सिक्योरिटी ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन की सुरक्षा के लिए कौन कौन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? स्कल, ठीक है, जो हार्ड वाला जो पार्ट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। उसके बाद होता है CSF, ठीक है, CSF बोले तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। यह जो होता है यह एक कलरलेस फ्लूइड होता है, यानी रंगहीन तरल पदार्थ होता है, ठीक है।
यह जनरली क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जो झटके, ठीक है ना, जो झटके यदि लगेंगे तो झटका को कम करने का काम करता है, झटका को ज्यादा लगने नहीं देता है। उसके बाद फिर क्या करेगा, यदि न्यूट्रिशन ब्रेन तक पहुंचाना है तो इसके द्वारा पहुंच जाएगा। ब्रेन में यदि किसी तरह का वेस्ट मटेरियल है तो उसको भी बाहर करने का काम कौन करता है, यही सीएसएफ ही करता है। ओके, और एक है आपका मेनिंग्स है। यह जो मेनिंग्स है यह एक पतली सी परत होती है जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। ये भी क्या करता है, ब्रेन को एक सिक्योरिटी की तरह गार्ड करता है, ठीक है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं कि वैसे ग्लैंड्स जो अपना जो केमिकल सब्सटेंसेस होता है वह ब्लड में सिक्रेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। यदि एक मेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बात करेंगे और एक फीमेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बात करते हैं तो दोनों में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखोगे तो मेल में हाइपोथैलेमस होता है, इसमें भी क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। यहाँ पे इनका होता है पिनियल ग्लैंड, यहाँ पर भी इनका होता है पिनियल ग्लैंड। ओके, नीचे यदि देखते हो तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो भाग है, ये जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद यह जो नीचे वाला जो भाग है, ठीक है, नीचे वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ओके, अब यह जो पार्ट है, यह पार्ट को हम बोलते हैं थाइमस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यह जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो यह जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद यह वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज बोलते हैं। अब मेल में बात करेंगे तो मेल में एक डिफरेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिज, और फीमेल में भी एक डिफरेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरी बोलते हैं, ठीक है। ये जितने भी सारे चीज थे सारे क्या हैं, एक मेल और फीमेल के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब चलिए इन सारी चीजों को हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिर कौन कौन ग्लैंड से कौन कौन चीजें जो होती है वह सीक्रेट होती है। ओके, अब आगे यदि यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात करते हैं पिनियल ग्लैंड के बारे में। तो पिनियल ग्लैंड क्या करता है कि कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट करंट लाइट एंड डार्क साइकिल एंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो दिन रात, ठीक है, यानी रोशनी और अंधेरा का जो इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को देता है वह किसके जरिए, पिनियल ग्लैंड के जरिए। यानी सीधा सा बात समझिए कि जब दिन रहता है, ठीक है, तो हमें उतनी सुस्ती नहीं रहती, हम अपने काम को एक्टिवली करते हैं। लेकिन जब रात आती है तो फिर हमारा बॉडी क्या होता है, आलस महसूस करने लगता है, ठीक है, हमें आराम करने की जरूरत पड़ने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसी कारण होता है क्योंकि जब दिन होता है तो पिनियल ग्लैंड, ठीक है, एक हार्मोन या तो एक केमिकल सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन, उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, लेकिन कम मात्रा में। जब कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है तो फिर हमारा बॉडी सुस्ती महसूस नहीं करता, ठीक है, हमारा बॉडी सोने की ओर नहीं जाता है। लेकिन रात को क्या करती है, रात को यह मेलाटोनिन जो सब्सटेंस है यह ज्यादा प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारे बॉडी को आराम की जरूरत और हमें सोने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सीधा सा बात समझिए कि पिनियल ग्लैंड क्या करता है, वह हमें लाइट और डार्क साइकिल, ठीक है, यानी दिन और रात का जो साइकिल होता है उस चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमको देता है वह किसके जरिए, पिनियल ग्लैंड के जरिए। ओके, अब आगे समझते हैं। आगे यहाँ पे क्या है कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि कनेक्ट्स एंडोक्राइन सिस्टम टू नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्स हार्मोन्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस क्या करता है कि यह एंडोक्राइन सिस्टम है ना और नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद फिर यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज जो हार्मोन्स है उसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ओके, आगे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है कि रेगुलेट्स ग्रोथ बाय रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन्स एंड आल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है कि यह ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती है,
जैसे कि हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारी हड्डियों का साइज बढ़ता है, हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें वृद्धि होता है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होता है, छोटा से बड़ा होता है, ठीक है, पतला से मोटा होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ग्रोथ वाली जो चीजें हैं वह किसके जरिए होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए होते हैं। यही क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, इसी कारण ऐसी सिचुएशन होती है। और यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वह सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसी कारण इसको मास्टर ग्लैंड के भी नाम से हम जानते हैं। आगे यदि बात करोगे तो आगे क्या है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि सीक्रेट्स थायरोक्सिन विच कंट्रोल्स इन फैट मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ द बॉडी। यानी थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, थायरोक्सिन नामक केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है कि यह हमारे बॉडी में जो फैट है, ठीक है, उसको तोड़ने का काम करता है और फैट को तोड़ के, ठीक है, फैट को तोड़ के उसको एनर्जी में बदल देता है, ठीक है। तो आप इससे इस बात को समझ सकते हो कि जिसके बॉडी में थायरोक्सिन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, वे फैट को जल्दी जल्दी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, इसी कारण उसके बॉडी में फैट जमा नहीं होता, ओके। लेकिन जिसके बॉडी में क्या होते हैं, थायरोक्सिन कम होते हैं, उसके बॉडी में फैट स्टोर होते हैं, यानी जल्दी जल्दी वो फैट जो है वह ब्रेक नहीं हो पाता, जिसके कारण उसके बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है, और वह धीरे धीरे मोटा भी होने लगता है, ओके। अब आगे यदि देखोगे तो आगे क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है कि सीक्रेट्स पैराथार्मोन विच रेगुलेटेड कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी पैराथायराइड ग्लैंड जो है वह किसका सिक्रेशन करता है, पैराथार्मोन का, ठीक है, पैराथार्मोन का सिक्रेशन करता है जो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा। यानी हमारे बॉडी का जो कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम कितना रिलीज होना है, कितना क्या होना है, उस चीजों को जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, वह कौन करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड करेगा, ठीक है। जो पैराथायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट कौन होते हैं, पैराथार्मोन प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके द्वारा यह रिलीज होता है पैराथार्मोन, ओके। अब यदि आगे बात करते हैं तो आगे क्या हमारा थाइमस। थाइमस क्या होता है कि सीक्रेट्स थाइपोपोइटिन, थाइमुलिन, ठीक है ना, यानी यह जो थाइमस होता है वह थाइपोपोइटिन और थाइमुलिन नामक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। इसके जरिए होते क्या है कि हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स, यानी हमारे बॉडी में जो टी सेल्स जो होते हैं उसको, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने में, उसको अलग करने में, उसको पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। टी सेल्स क्या होते हैं कि टी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी टी सेल एक स्पेशल तरह का सेल्स होता है जो हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में क्या करता है, हेल्प करता है। यह जो थाइमस जो होता है वह थाइमस ग्लैंड, ठीक है, वह हमारे चेस्ट कैविटी में क्या होते हैं, लोकेट होते हैं, यानी हमारे चेस्ट कैविटी में वह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है कि इट इज बोथ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यानी पैनक्रियाज जो है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी अंतर्गत आता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के भी अंतर्गत आता है। तो आखिर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंट है भाई? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया कि वैसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट होते हैं, यानी वैसा ग्लैंड, ठीक है, जो वह ग्लैंड यदि केमिकल सब्सटेंस बना रहा है तो वह अपना केमिकल सब्सटेंस क्या करेगा, एक डक्ट के थ्रू, यानी एक पाइप के थ्रू उसको बाहर निकालेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके। जैसे कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड हो गया, वह क्या है, हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया कि उसके द्वारा जो सीक्रेट जो केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, वह डायरेक्ट ब्लड में ही जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, उसके पास पाइप नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखते हो तो सीक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर लेवल इन द बॉडी, ठीक है।
यानी पैनक्रियाज का काम क्या है कि पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकेजोन को क्या करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज और शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। आगे है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है कि सीक्रेट्स एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है ना, विच प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है वह एड्रेनालाइन हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है, ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है, यानी तैयार करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज कीजिए आप यदि बेड में लेटे हुए हो, आपको बुखार लगा है, आप बेड में लेटे हुए हो और आपके सामने आ गया एक शेर आ गया, तो क्या उस सिचुएशन में आप लेटे ही रहोगे? लेटे ही रहोगे क्या? नहीं रहोगे। चाहे कितनों भी बुखार क्यों ना हो, आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी, आपकी सांसें भी तेज हो जाएगी, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे? वहां से भागने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन देखने के बाद हमारा बॉडी उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्यों आया कि अब कोई चारा नहीं है, अब तो यहां से भागना ही पड़ेगा, सब बुखार कहां गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो वह जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारा बॉडी जो प्रिपेयर हुआ वह किसके वजह से हुआ? वह एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हुआ। जो एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट करता है, इसी के वजह से। ओके, अब यदि आगे देखोगे तो आगे क्या है? ओवेरी। ओवेरी का क्या काम है कि सीक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना, विच कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी यह जो ओवेरी है यह केवल फीमेल में ही पाए जाते हैं। यह जो ओवेरी है या एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। आगे क्या है कि दीज हार्मोन्स डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। यानी यह जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, यह फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जब फीमेल का बॉडी पबर्टी एज में जाता है, एक किशोरा अवस्था एज में जाता है, तो उनके बॉडी में क्या होते हैं? चेंजेज होते हैं, ठीक है, चाहे उसके आवाज में चेंज आ जाए, ठीक है, चाहे उसके हिप्स के डेवलपमेंट में चेंज आ जाए, उसके ब्रेस्ट में चेंज आ जाए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें जो चेंजेज होते हैं उनके बॉडी में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, अब आगे यदि बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका? टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स को ही हम टेस्टिस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, विच कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी यह जो टेस्टिस जो है वह केवल मेल बॉडी में ही पाया जाता है। ओके, यह क्या करता है? यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? सीक्रेट करता है, जिसके सहायता से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंट्रोल कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करेगा। ओके, अब आगे क्या है कि ऑल्सो डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। और मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डेवलप्स होते हैं, उसको भी कंट्रोल कौन करेगा? आपका यही हार्मोन करेगा। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन, जैसे कि मेल में बात करेंगे तो मेल जब पबर्टी होता है, किशोरावस्था एज में जाता है, ठीक है, तो उसके दाढ़ी मूंछ आते हैं, ठीक है, उसकी आवाज भारीपन हो जाता है, ठीक है, मसल्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो चेंजेज आए हैं उसके बॉडी में वह किसके कारण आए? ठीक है, यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही वे चेंजेस आए हैं। ओके, तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।